सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है योग दर्शन पाठ की कक्षा में। योग दर्शन का पाठ प्रारंभ करें इससे पूर्व हम महर्षि पतंजलि को हाथ जोड़कर नमन करते हैं। सभी मेरे साथ बोलेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग दर्शन पढ़ते पढ़ते कुछ प्रश्न दिमाग में कौंध जाते हैं। क्या हमारा वर्तमान जीवन केवल संयोग है या हमारे कर्मों के सूक्ष्म संस्कार ही हमारी जाति, आयु और भोग का निर्धारण करते हैं? आज के पाठ में हम उन गूढ़ रहस्यों को समझेंगे। कर्माशय क्या है, सुख भी क्यों अंततः दुख का कारण बन जाता है, और दृष्टा तथा दृश्य का संयोग ही हमारे दुख का मूल कारण कैसे है। आज की यात्रा केवल शास्त्र की व्याख्या नहीं बल्कि अपने जीवन के गहन सत्य से साक्षात्कार है। आज हम पढ़ रहे हैं योग दर्शन के साधन पाद का 12वां सूत्र। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः। अर्थात जिस कर्म समुदाय के अविद्या आदि क्लेश कारण हैं वह कर्म समुदाय वर्तमान तथा भावी जन्म में फल भुगाने वाला होता है। इस सूत्र में इस जन्म में फल देने वाले और आगामी जन्म में फल देने वाले कर्म समुदाय का मूल अविद्या बताया है। यहाँ पर कर्म के 2 विभाग किए गए हैं, शुभ और अशुभ। जिन कर्मों के करने से स्वयं को और अन्यों को सुख मिले वे शुभ कर्म हैं। जिन कर्मों से स्वयं को और अन्यों को दुख मिले वे अशुभ कर्म हैं। इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कर्म ईश्वर की आज्ञा अनुसार है वे शुभ कर्म हैं और जो ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध हैं वे अशुभ कर्म हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल इसी जन्म में मिलता है और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल आगामी जन्म में मिलता है। कुछ कर्मों का फल शीघ्र और कुछ कर्मों का फल विलंब से मिलता है। जिन कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है उनको दृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं और जिन कर्मों का फल आगामी जन्मों में मिलता है उनको अदृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं। कर्म स्वयं अपना फल नहीं दे सकते क्योंकि वे चेतन पदार्थ नहीं हैं। कर्मों का फल ईश्वर देता है, राजा देता है, अन्य मनुष्य भी देते हैं और कर्म कर्ता स्वयं भी लेता है। परंतु जिन कर्मों का फल स्वयं लेता है वह अन्य देते हैं, उनका फल ईश्वर नहीं देता। स्वयं लिए हुए व अन्यों के द्वारा दिए गए कर्मों के फल में यदि कुछ कमी रह जाए तो उसकी पूर्ति ईश्वर कर देता है। जब कर्मों का एक बड़ा भाग मनुष्य व पशु योनि देने में समर्थ होता है तब उस कर्म समूह के आधार पर ईश्वर उस जीवात्मा को मनुष्य, पशु आदि योनियों में भेज देता है। शुभ व अशुभ कर्मों के कारण योनि के रूप में फल देने का कार्य ईश्वर ही कर सकता है, अन्य नहीं। चोरी आदि अशुभ कर्म और किसी प्राणी की रक्षा करना आदि शुभ कर्म का फल राजा भी देता है। इस प्रकार से शुभ अशुभ कर्मों का फल समाज भी देता है। कुछ कर्मों का फल व्यक्ति स्वयं भी ले लेता है। एक व्यक्ति असत्य भाषण करके उसका दंड स्वयं ले लेता है। मनुष्य शरीर में रहते हुए जीवात्मा उन अशुभ कर्मों को इतनी अधिक मात्रा में करता है कि जिनका फल पशु आदि योनि में भोगना पड़ता है। उन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिलता अर्थात आगामी जन्म में मिलता है। जो योगी निर्बीज समाधि को प्राप्त करके मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं उनका अगला जन्म नहीं होता, किंतु जब मुक्ति की अवधि समाप्त हो जाती है तब मनुष्य योनि में आकर पूर्व के शेष कर्मों का फल भोगते हैं। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि मुक्ति से पुनरावृत्ति होने पर किन कर्मों के आधार पर मानव शरीर मिलता है और उस जन्म में मिलने वाला भोग किन कर्मों के आधार पर मिलता है। इसका समाधान
मुक्ति का अधिकारी बनने से पूर्व योगी ने जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं, वे कर्म क्लेशों की दग्ध बीज अवस्था के कारण इस जन्म में फल नहीं दे सकते। जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त योगी के द्वारा भी शरीरधारी होने से अल्पज्ञता एवं असावधानी के कारण कुछ स्वल्प दोष हो जाते हैं, जिनका इस जन्म में फल नहीं मिलता। क्लेशों की दग्ध बीज अवस्था ही इसमें कारण है। इसी आधार पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद भाष्य में लिखा है कि वही परमेश्वर मोक्ष पदवी को पहुँचे जीवों को भी महाकल्प के अंत में फिर पाप पुण्य की तुल्यता से माता पिता के संबंध में मनुष्य जन्म कराता है। कुछ कर्मों का फल शीघ्र मिल जाता है और कुछ का विलंब से। जैसे किसी ने अनेक प्राणियों के जीवन की रक्षा की, राजा ने पारितोषिक के रूप में उनके कर्मों का फल तत्काल दे दिया। इसी प्रकार कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है तो राजा उसको तत्काल दंड दे देता है। ये शीघ्र फल के उदाहरण हुए। इसी प्रकार से विलंब से मिलने वाले फल भी होते हैं। जैसे किसी ने राजकीय विभाग में 40 वर्ष तक सेवा की, उसे सेवानिवृत्ति होने पर मासिक पारितोषिक पेंशन मिलता है। ये फल उसे 40 वर्ष तक या कहीं पर कम से कम 20 वर्ष तक सेवा करने के पश्चात मिलता है। ऐसे ही किसी चोर की चोरी 10 वर्ष तक पकड़ी नहीं गई। 10 वर्ष के पश्चात चोरी पकड़ी जाने पर उसे राजा ने दंड दिया। यह फल भी विलंब से मिला। इस प्रकार से किन्हीं शुभ अशुभ कर्मों का फल शीघ्र और किन्हीं का विलंब से मिलता है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि संसार में जो भी सुख दुख मिलता है वह अपने ही कर्मों का फल नहीं होता। चोर आदि के द्वारा जो दुख होता है वह अपने कर्मों का फल नहीं होता, क्योंकि उस दुख को चोरी करने वाले ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपनी ओर से दिया है। इस दुख का कारण दुख भोगने वाले का अपना कर्म नहीं है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति न्यायपूर्वक व अन्यायपूर्वक धन संपत्ति उपार्जित करके किसी को सुख सुविधाएं देता है। सुखी व्यक्ति का वह सुख उसके अपने कर्मों का फल नहीं है। इसलिए जिसने जितना जितना शुभ अशुभ कर्म किया हो उसको उतना ही सुख दुख देना कर्मों का फल है। इसके विरुद्ध अन्य सुख दुख अपने कर्मों का फल नहीं अपितु परिणाम तथा प्रभाव के रूप में समझने चाहिए। कर्म का परिणाम, प्रभाव व फल, इनमें क्या भेद है? इन्हें निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। कर्म मन, वाणी और शरीर से जीवात्मा जो विशेष प्रकार की क्रियाएं करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे यज्ञ करना, सत्य बोलना, दान देना, सबके लिए सुख की कामना करना इत्यादि। कर्म का परिणाम किसी भी क्रिया की निकटतम प्रतिक्रिया को कर्म का परिणाम कहते हैं। जैसे कर्म है यज्ञ करना, परिणाम है वायु की शुद्धि, सुगंध प्राप्ति, स्वास्थ्य वृद्धि और रोग निवारण आदि। यज्ञ कर्म का फल कर्म के अनुसार कर्मकर्ता को जो न्यायपूर्वक सुख दुख या सुख दुख के साधन प्राप्त होते हैं उन्हें कर्म का फल कहते हैं। जैसे कर्मकर्ता को पुनर्जन्म में अच्छे, धार्मिक, विद्वान, सदाचारी, संपन्न माता पिता के घर में मनुष्य जन्म प्राप्त होना, यह कर्म का फल है। कर्म का परिणाम और प्रभाव कर्म के कर्ता पर भी हो सकता है अथवा अन्यों पर भी हो सकता है। कर्म का फल न्यायपूर्वक कर्मकर्ता को ही मिलता है, अन्यों को नहीं। कहीं कहीं सामूहिक कर्मों का फल सामूहिक फल भी होता है। जहाँ किसी कर्मकर्ता के कर्म से किसी अन्य को अन्यायपूर्वक सुख दुख मिलता है तो वह कर्म का फल नहीं बल्कि कर्म का परिणाम या प्रभाव है। इस सूत्र में पतंजलि जी समझा रहे हैं, जब तक क्लेश जीवित हैं कर्म बनते रहेंगे, संस्कार जुड़ते रहेंगे और जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। इसलिए पिछले सूत्रों की पूरी संगति समझ आती है। क्लेशों को तनु करो, क्रिया योग, वृत्तियों को शांत करो, ध्यान, मूल को लीन करो, प्रति प्रसव, क्योंकि क्लेश ही
कर्म के बीज हैं। इस सूत्र में ये कहा गया है कि कर्म शरीर वाणी मन से होते हैं, वे चित्त में संस्कार बनते हैं, संस्कार कर्माशय बनते हैं और कर्माशय फल देता है अब या आगे। और इस पूरी श्रृंखला की जड़ है क्लेश। योग का लक्ष्य कर्म से भागना नहीं है, कर्म के मूल क्लेश को मिटाना है। अब अगले सूत्र में महर्षि बता रहे हैं कि कर्माशय किस प्रकार के जन्म, आयु और भोग की रचना करता है। तो अगला श्लोक कहता है, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगः। अर्थ है, अविद्या आदि क्लेशों के विद्यमान रहने पर उस कर्म समुदाय का फल जाति, आयु और भोग होते हैं। इस सूत्र में यह बताया गया है कि अविद्या आदि क्लेशों के होने पर उस कर्माशय का फल जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता है। इस प्रसंग में कर्म के स्वरूप को समझना आवश्यक है। कर्म क्या है? जो मन, इंद्रिय और शरीर से जीव चेष्टा विशेष करता है सो कर्म कहलाता है। वह शुभ, अशुभ और मिश्र भेद से 3 प्रकार का है। अविद्या आदि होने पर ही कर्माशय फल देता है, उसके न होने पर नहीं। जैसे एक धान का बीज तूष के रहने पर ही अंकुरित होता है, उसके न रहने और जल जाने पर नहीं, अर्थात उसका छिलका हो और वह जला ना हो तब ही बीज उग सकता है, अन्यथा नहीं। वैसे ही जब योगी निर्बीज समाधि तक पहुंच जाता है और उसके क्लेश दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं, तब कर्माशय फल नहीं देता, परंतु मुक्ति से पुनरावृत्ति होने पर कर्माशय फल देता है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि योगी के क्लेश दग्ध बीज भाव को प्राप्त होने पर कर्मफल नहीं देते। अब कर्माशय क्या होता है? कर्माशय कर्म समुदाय है, उसके 3 फल हैं, जाति, आयु और भोग। और जाति यहाँ पर जाति है मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि का शरीर। और आयु जन्म से लेकर मरण पर्यंत काल, उसे आयु कहते हैं। यह आयु मनुष्य, पशु, मक्खी आदि प्रत्येक प्राणी की भिन्न भिन्न है। यह उनके शरीर के आधार पर है, अर्थात मक्खी शरीर की अपेक्षा से मनुष्य शरीर में अधिक समय तक जीवित रहने का सामर्थ्य है। मनुष्य जन्म देने वाले कर्मों से मनुष्य की आयु वाला शरीर मिलेगा और मक्खी के जन्म देने वाले कर्मों से मक्खी की आयु वाला शरीर मिलेगा। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। आयु शब्द का प्रयोग सूत्रों में किया गया है। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि ईश्वर प्राणियों की आयु क्षणों में निश्चित करता है। उस समय से पूर्व न वे मर सकते हैं और न उससे आगे जीवित रह सकते हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि ईश्वर श्वास निश्चित करता है, उनके पूरा होने से पूर्व प्राणी मर नहीं सकता, पूरा होने के पश्चात जीवित नहीं रह सकता। ये सब मान्यताएं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से खंडित हो जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है। वह स्वयं अपने शरीर का विनाश कर सकता है और दूसरा प्राणी भी एक अन्य प्राणी को मार सकता है। अतः सूत्र में पढ़े आयु शब्द का प्रयोग प्राणियों के शरीर सामर्थ्य को बताने के लिए किया है। यहाँ पर यह भी जानना चाहिए कि जब तक अविद्या आदि क्लेश बने रहेंगे तब तक आयु भी मिलती रहेगी। अविद्या का नाश होने पर आयु नहीं मिलेगी। भोग शब्द का अर्थ यद्यपि सुख दुख भी है, परंतु इस प्रसंग में भोग शब्द का अर्थ सुख दुख प्राप्ति के साधन है। जैसे कि धन संपत्ति, सोना चांदी, भोजन, वस्त्र, पुत्र, परिवार आदि। जन्म के विषय में प्रश्न उठता है कि क्या एक कर्म एक जन्म को देता है अथवा एक कर्म अनेक जन्मों को देता है? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अनेक जन्म अनेक जन्मों को देते हैं अथवा अनेक जन्म एक जन्म को देते हैं? यदि एक कर्म एक जन्म को देता है तो कर्म समुदाय बहुत अधिक होने से प्रत्येक कर्म का फल देने का अवसर आना कठिन है। इसलिए यह पक्ष ठीक नहीं है।
जब एक कर्म अनेक जन्मों को देता है तो कर्मों की संख्या अत्यधिक होने से सभी कर्मों को फल देने का अवकाश मिलना कठिन है। अतः यह पक्ष भी ठीक नहीं है। यदि तीसरा पक्ष माना जाता है तो अनेक कर्म एक साथ अनेक जन्म नहीं दे सकते, क्योंकि एक समय में जीवात्मा अनेक शरीरों को धारण नहीं कर सकता। यदि क्रमशः जन्म देते हैं तो पूर्वोक्त दोष आएगा, अर्थात कर्मों के आधिक्य के कारण उनको अपना फल देना कठिन हो जाएगा। इसलिए अनेक कर्म मिलकर एक जन्म देते हैं, यह चौथा पक्ष ही ठीक है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि कर्म स्वयं मिलकर जीवों को जन्म देते हैं, क्योंकि कर्म चेतन नहीं है। चेतन न होने से वे विचार नहीं कर सकते कि किस जीव के कौन से और कितने कर्म हैं। इसलिए शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर जीवों को जन्म देता है। कोई कर्माशय जाति, आयु और भोग 3 फलों को देने वाला है, कोई आयु और भोग 2 फलों को देने वाला है, और कोई 1 फल भोग अथवा आयु को देने वाला होता है। अदृष्ट जन्म के फल देने वाला कर्माशय अदृष्ट जन्म वेदनीय जाति, आयु और भोग 3 फलों का कारण होता है। इनको इस प्रकार समझ सकते हैं। जाति जैसे मनुष्य, गो, अश्व, कुत्ता, कबूतर, वृक्ष आदि। आयु उपर्युक्त शरीर के अनुसार आयु प्राप्त होती है। जैसे मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष, गो की 20-25 वर्ष, घोड़े की 30-35 वर्ष, कुत्ते की 12, 6 या 8 वर्ष, विभिन्न वृक्षों की विभिन्न आयु इत्यादि। 14 वर्ष कबूतर की। भोग शरीर के अनुसार ही ईश्वर ने भोग की व्यवस्था कर रखी है। जैसे मनुष्य खीर, पूरी, मेवा, मिष्ठान आदि खा सकता है, इसके अनुकूल ही पाचन संस्थान तथा दंत आदि मिले हैं। इसी प्रकार वह विविध प्रकार के वस्त्र, आभूषण, यान, भवन आदि का उपयोग भी कर सकता है। अन्य योनियों में यानी कि पशु और पक्षियों के शरीरों में इस प्रकार की बुद्धि व शारीरिक संरचना न होने से मनुष्य के समान भोग उपलब्ध नहीं होते। इससे पशु पक्षियों में कुछ तो मांस आदि का, कुछ फल घास आदि का भक्षण करते हैं। कुछ ग्राम्य पशु गो, घोड़ा, बकरी, भेड़ आदि मनुष्य के यहाँ पालतू बनकर रहते हैं। वह कुछ जंगली पशु शेर, भेड़िया आदि जंगलों में ही रहते हैं। पक्षियों में कुछ घोंसले बनाकर, कुछ यूं ही शाखाओं पर रहकर आंधी वर्षा आदि में पूरा जीवन बिताने को विवश होते हैं। इस प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए। इस जन्म में फल देने वाला दृष्ट जन्म वेदनीय कोई कर्म समुदाय आयु व भोग दोनों फलों को देने वाला होता है। जैसे सात्विक धनोपार्जन व सात्विक भोजन खाने से आयु व भोग दोनों का बढ़ना, तथा कोई कर्म समुदाय एक फल भोग अथवा आयु का देने वाला भी होता है। जैसे कि एक राजसिक व्यक्ति तामसिक पदार्थों को छोंक आदि से चटपटा बनाकर खाता है, यहाँ कर्म समुदाय प्रधान रूप से भोग को बढ़ा रहा है। इसी प्रकार एक व्यक्ति व्यायाम आदि करता है, इससे उसका बल बढ़ता है, पाचन शक्ति तीव्र होती है तथा स्वास्थ्य प्राप्ति होती है। यह प्रधान रूप से आयु को बढ़ाने वाला कर्म है। दृष्ट जन्म वेदनीय अर्थात इस जन्म में फल देने वाला कर्माशय उपर्युक्त रूप से निश्चित फल वाला होता है, तथा अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय निश्चित तथा अनिश्चित दोनों प्रकार के फल देने वाला होता है। जिस कर्म समुदाय का जाति, आयु, भोग निश्चित हो जाता है उसको नियत विपाक, और जिसके जाति, आयु, भोग निश्चित नहीं हुए हैं वह अनियत विपाक कहा जाता है। अनियत विपाक कर्माशय की 3 गतियां मानी जाती हैं। पहली, कुछ कर्म लंबे काल के पश्चात फल देते हैं। कर्मों की इस गति को व्यास भाष्य में नाश के नाम से कहा गया है। दूसरी, किसी प्रधान कर्म के साथ मिलकर कर्म अपना फल दे देता है। और तीसरी, जब प्रबल कर्म अपना फल देते हैं तो वह कर्म उनके नीचे दबा रहता है और अनुकूल वातावरण आने पर अपना फल देता है।
वास्तव में कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता। कर्म और कर्म फल का जानना अति परिश्रम साध्य है। किसी कर्म का क्या, कितना, कब, कैसे फल मिलेगा, इसको पूर्ण रूपेण ईश्वर ही जान सकता है। आंशिक रूप से मनुष्य भी जानता है। आंशिक रूप से जानने से कर्म और कर्म फल पर पूरा विश्वास हो जाता है। इससे मनुष्य शुभ कर्मों में श्रद्धापूर्वक लगा रहता है और अशुभ कर्मों को छोड़ देता है। शुभ कर्मों के किए बिना अशुभ कर्मों को छोड़ना कठिन है। इसलिए वेद में कहा है, कुर्वन्न वेह कर्माणि जीजी विशेषश्च तस्मः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरेः। भावार्थ है कि मनुष्य इस संसार में धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। इस प्रकार धर्मयुक्त कर्मों को करने वाले तुझ नर में अधर्म युक्त अवैदिक काम्य कर्म लिप्त नहीं होता। चौदहवें सूत्र में कहा है, ते लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, अर्थात वे जाति, आयु और भोग पुण्य और पाप कारणजन्य होने से सुख और दुख रूप फल वाले होते हैं। अर्थात जिन जाति, आयु, भोग का कारण पुण्य होता है वे सुख देने वाले होते हैं, तथा जिन जाति, आयु, भोगों का कारण पाप होता है वे दुख देने वाले होते हैं। जो कर्म वेदानुकूल और ऋषिकृत ग्रंथों के अनुसार हैं वे पुण्य कर्म और इसके विरुद्ध अपुण्य कर्म हैं। पुण्य कर्मों से प्राप्त जाति, आयु, भोग सुख देने वाले हैं और अपुण्य से प्राप्त दुख देने वाले होते हैं। पुण्य कर्म करने वाले जीवों को विद्वान, धार्मिक, संपन्न माता पिता के घर में मनुष्य जन्म मिलता है। वहाँ पर जाति, आयु, भोग सुखप्रद होते हैं। अपुण्य कर्म करने वालों को पशु आदि का जन्म मिलता है, जहाँ पर जाति, आयु, भेद दुखप्रद होते हैं। मनुष्य शरीर में स्वतंत्रता है, उन्नति करने का साधन है, अन्य जीवों से सहायता लेने की सुविधा है, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करके मोक्ष प्राप्त करने का भी संभव प्रयत्न है। ये स्वतंत्रता, साधन, सुविधा, प्रयत्न पशु आदि के शरीरों में प्राप्त नहीं है। इससे यह भी बात सिद्ध हो गई है कि मनुष्य और पशु आदि योनियों में समान दुख सुख नहीं है, परंतु पुण्य से प्राप्त जाति, आयु, भोग से मिलने वाला सुख भी योगी के लिए दुखप्रद होता है। सांसारिक सुख क्षणिक और दुख मिश्रित होते हैं, अतः योगी के लिए भोग काल में वह सुख भी प्रतिकूल ही है। इसलिए सांसारिक सुख को भी योगी त्याज्य मानते हैं। इस विषय में सांख्यकार महर्षि कपिल ने कहा है कि संसार में कहीं भी कोई भी व्यक्ति पूर्ण सुखी नहीं है। संसार में जो भी सुख उपलब्ध होता है वो दुख मिश्रित ही है। इसलिए विवेकी लोग उस सुख को भी दुख की कोटि में सम्मिलित करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि दुख रहित नित्य सुख के लिए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध निष्काम कर्म और शुद्ध उपासना के द्वारा ईश्वर प्राप्ति करनी चाहिए। अब अगले श्लोक में आता है कि वो सिद्ध कैसे होता है। 15वें श्लोक में आता है, परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। इस सूत्र में बताया गया है कि परिणाम, ताप और संस्कार दुखों के कारण और गुण वृत्ति विरोध के कारण विवेकी के लिए सांसारिक सुख भी दुख ही है। पहला है परिणाम दुख। संसार को सांसारिक सुख जड़ और चेतन साधनों से उपलब्ध होता है। धन संपत्ति, मनुष्य, पशु आदि जड़ चेतन पदार्थ सुख के साधन हैं। इन दोनों साधनों से वह सुख भोगता है। इनके उपार्जन रक्षण के लिए उचित अनुचित कार्यों को करता है। इससे रागज कर्माशय उत्पन्न होता है। उसके सुख साधनों में जो बाधा डालता है उससे वह द्वेष करता है और मोहग्रस्त होता है। इससे द्वेष मोहजन्य कर्माशय उत्पन्न होता है। क्योंकि प्राणियों को दुख दिए बिना भोग सिद्ध नहीं होता। विषयों का सुख अविद्या ही है, अर्थात अविद्या के कारण व्यक्ति दुख को सुख मान लेता है।
जो भोगों को भोगने में इंद्रियों की तृप्ति है वह सांसारिक सुख, जो उसकी चंचलता से अनुप शांति है वह दुख है। भोगों को भोगने से इंद्रियों को तृष्णा रहित नहीं किया जा सकता। भोगाभ्यास से राग प्रवृद्ध हो जाते हैं और इंद्रियां विषय भोग में कुशल हो जाती हैं। परिणाम ये निकलता है कि व्यक्ति ने जिस इच्छा की पूर्ति के लिए भोगों को भोगा था वह तो शांत होती नहीं, बल्कि इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। इससे मन में अशांति बढ़ती है। इसे परिणाम दुख कहते हैं। जिन भोगों को व्यक्ति भोगता है उनमें इंद्रियां तीव्र गति से प्रवृत्त होती हैं, अन्य विषयों में नहीं। इसलिए भोगाभ्यास सुख का उचित उपाय नहीं है। जो लोग इंद्रियों के भोगों से कृतकृत्य होना चाहते हैं वे भ्रम में हैं, क्योंकि आज तक इंद्रियों के भोग भोगने से कोई भी व्यक्ति कृतकृत्य नहीं हुआ और न आगे होगा। भोग भोगने वाले व्यक्ति की ऐसी ही स्थिति होती है जैसे बिच्छू से डरे हुए और सर्प से काटे हुए व्यक्ति की होती है। अर्थात बिच्छू के काटने से दुख होता है, सर्प के काटने से मृत्यु भी हो जाती है। अल्प सुख के लोभ में आकर के विषय भोगी दुख सागर में डूब जाता है। मीठा खाने के लोभ में जिस प्रकार मक्खी पिंगले गुड़ पर बैठ जाती है, परंतु उस गुड़ में आकर उसके पैर फंस जाते हैं, वह निकलने का पूर्ण प्रयास करती है, पुनरपि नहीं निकल पाती, उसका प्राणांत हो जाता है। यही अवस्था विषय भोग करने वाले की होती है। सुख भोग काल में भी योगी को परिणाम दुख दुख ही देता है, क्योंकि यह दुख प्रतिकूल वेदनीय है, किंतु भोग काल में संसारिक व्यक्ति इसका अनुभव नहीं करता। दूसरा है ताप दुख। सुख भोग में जो भी जड़ चेतन पदार्थ बाधा डालते हैं उससे व्यक्ति को विविध दुखों का अनुभव होता है। इसे ताप दुख कहते हैं। उन जड़ चेतन पदार्थों को उचित अनुचित उपायों से समाप्त करने का वह प्रयत्न करता है, उससे द्वेषज कर्माशय बनता है। सुख व उसके साधनों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति शरीर वाणी मन से प्रयास करता है और इस कार्य की सिद्धि में जो उसको सहायता देते हैं उसको वह सहयोग देता है, और जो बाधा डालते हैं उसकी हानि करता है। वह कहीं लोभ से कहीं मोह से प्राणियों को दुख देता है। इस प्रकार मोह से लोभ से कर्माशय बन जाता है। इसका परिणाम विविध योनियों में दुख भोगना पड़ता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान काल में जो जड़ चेतन पदार्थ उसके विषय भोगों में बाधा डालते हैं वह केवल उनसे ही द्वेष नहीं करता है, बल्कि जो भविष्य काल में बाधा डाल सकते हैं उनसे भी द्वेष करता है। उससे भी द्वेषज कर्माशय उत्पन्न होते हैं। विषय सुख को भोगते हुए यदि उस सुख में बाधा डालने वाले पदार्थ को स्मरण कर लिया जाता है तो वह सुख भी दुख जैसा ही प्रतीत होता है। और तीसरी प्रकार का है संस्कार दुख। सुख अनुभव से सुख संस्काराशय और दुख अनुभव से दुख संस्काराशय उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति उन संस्कारों से उसी प्रकार कर्म पुनः प्रारंभ कर देता है। उन कर्मों से पुनः सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अनुभवों से संस्कार और संस्कारों से शुभ अशुभ कर्म और कर्मों से सुख दुख की प्राप्ति होती है, और वह क्रम जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। जिन जिन वस्तुओं में व्यक्ति सुख भोगता है उन वस्तुओं का सुख भोगने की पुनः पुनः इच्छा होने पर जब वे वस्तुएं भोग के लिए नहीं मिलती या अपेक्षाकृत कम मिलती हैं तब पूर्व में भोगे हुए संस्कारों के कारण व्यक्ति को दुख होता है। इसे संस्कार दुख कहते हैं। इसी प्रकार से दुख के संस्कारों से होने वाले दुख के संबंध में भी समझ लेना चाहिए।
सांसारिक सुख में जो दुख मिश्रित रहता है उसका अनुभव योगी तो कर लेता है, क्योंकि योगी का आत्मा शुद्ध होता है, अतः वह सुख में मिश्रित दुख को जान जाता है। परंतु सांसारिक व्यक्ति नहीं जान पाता, क्योंकि उसका आत्मा अज्ञान, अधर्म, कुसंस्कारों से अशुद्ध हो जाता है। सांसारिक व्यक्ति मैं और मेरा रूप में रहने वाले इस स्वस्वामी संबंध से युक्त हो जाता है। इससे अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार से उसकी पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है। उसका परिणाम यह है कि वह स्वयं दुखी रहता है और अन्यों को भी दुख देता रहता है। इस प्रकार से योगी आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों से संतप्त प्राणी समुदाय को और स्वयं को देखकर तत्व ज्ञान की प्राप्ति करता है। चौथी प्रकार का दुख है गुण वृत्ति विरोध दुख। सत्वगुण सुख स्वभाव वाला है, रजस दुख स्वभाव वाला है, तमस मोह स्वभाव वाला है। जब सत्वगुण की प्रधानता और रजस तमस की अप्रधानता होती है तब सुख की अनुभूति होती है। जब रजोगुण की प्रधानता और सत्व और तमोगुण की अप्रधानता होती है तब दुख अनुभव होता है। जब तमोगुण की प्रधानता और शेष दो गुणों की अप्रधानता होती है तब मोह का अनुभव होता है। इस प्रकार इन तीन गुणों के परस्पर विरुद्ध स्वभाव से व्यक्ति अशांत रहता है। इसका नाम गुण वृत्ति विरोध दुख है। यहाँ पर यह जानना चाहिए कि जब सुख प्रबल रूप से रहता है, जब वहाँ पर अभिभूत रूप में दुख और मोह भी रहते हैं, इसी प्रकार से जब दुख प्रबल रूप में रहता है तब वहाँ दबे हुए रूप में सुख और मोह भी रहते हैं। और इसी प्रकार से जब मोह प्रबल होता है तो वहाँ पर सुख और दुख दबे हुए रहते हैं। इस महान दुख समुदाय का कारण अविद्या है। उस अविद्या के निराकरण का उपाय तत्व ज्ञान है। यह योग दर्शन 4 विभागों में विभाजित है। सुख और दुख का कारण, सुख और सुख का कारण। जो व्यक्ति इन चारों को अच्छे प्रकार जान लेता है और तदनुसार अनुष्ठान करता है वह कृतकृत्य हो जाता है। जिस प्रकार से आयुर्वेद के 4 विभाग हैं, रोग, रोग का कारण, स्वास्थ्य और चिकित्सा, इन चारों को जो व्यक्ति जान लेता है वह स्वस्थ और सुखी हो जाता है। दुख मिश्रित संसारिक सुख छोड़ने योग्य है। प्रकृति, बुद्धि आदि विकृति और जीवात्मा का अज्ञान जनित जो संयोग है वह दुख का कारण है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, विकृति का शुद्ध ज्ञान, शुद्ध निष्काम कर्म, शुद्ध उपासना नित्य मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। मोक्ष सुख प्राप्य है। जीवात्मा का स्वरूप न प्रापनीय है और न त्याज्य है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि ऋषियों ने सुख दुख को हेय माना है। यदि सुख दुख को जीवात्मा का स्वाभाविक गुण मान लिया जाता है तो जीवात्मा हेय अर्थात त्याज्य हो जाता है। यदि जीवात्मा लौकिक सुख के समान उपादेय माना जाता है तो जीवात्मा की भी उत्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि लौकिक सुख उत्पन्न होता है। इन दोनों वादों को छोड़ने से जीवात्मा का नित्यत्ववाद सिद्ध होता है और यह वास्तविक ज्ञान है। सूत्रकार ने विवेक प्राप्ति और उससे वैराग्य प्राप्ति कैसे हो ये बतलाया है। जो साधक परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख के स्वरूप को सूक्ष्मता से जान लेता है उसको शीघ्र ही वैराग्य की प्राप्ति होती है। जब तक साधक इन चारों के स्वरूप को अच्छे प्रकार से नहीं जानता तब तक वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता।
विवेक, वैराग्य और अभ्यास के बिना समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए समाधि की सिद्धि के लिए परिणाम आदि दुखों का स्वरूप जानना जरूरी है। यह योग शास्त्र 4 विभाग वाला है और अगले सूत्रों द्वारा कहा जा रहा है। अब 16वें सूत्र में आता है हेयम दुखम अनागतम। सूत्र का अर्थ है भविष्य में आने वाला दुख ही त्याज्य है, अर्थात जो दुख अभी प्राप्त नहीं हुआ है उसे ही दूर किया जा सकता है, उससे ही हम बच सकते हैं। जो दुख भूतकाल में भोग लिया है वह छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि अब वो भोक्ता के समीप ही नहीं है, और जो दुख वर्तमान क्षण में भोगा जा रहा है वह आगामी क्षण में समाप्त हो जाएगा, उसका भी त्याग नहीं हो सकता। इसलिए जो भविष्यत काल में आने वाला दुख है वही छोड़ने योग्य है। बाधा, पीड़ा, अशांति, बंधन, पराधीनता का नाम दुख है, अथवा जिससे पीड़ित होकर प्राणी उसका नाश करने का प्रयत्न करते हैं वह दुख है। इसलिए दुख एक वस्तु है, अभाव का नाम दुख नहीं है। यदि अभाव का नाम दुख होता तो उसके त्याग का विधान करना व्यर्थ हो जाता। इसलिए दुख एक गुण है और वह प्राकृतिक पदार्थों में रहता है। जब प्राकृतिक पदार्थों से जीवात्मा का संबंध होता है तब दुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अनागत दुख को और दुख के कारण को जान जाता है वही दुख से छूट सकता है। दुख के अनेक कारण हैं, अविद्या, अन्याय, अशुभ उपासना, कुसंस्कार, कुसंग और आलस्य आदि। जो व्यक्ति यह जानता है कि अविद्या दुख का कारण है वह अपनी अविद्या का नाश करने का पूर्ण प्रयास करता है, क्योंकि कारण के होने से कार्य की उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार प्रत्येक दुख के कारण को अच्छे प्रकार जानकर उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति यह विचार करता है कि मनुष्य और पशु, पक्षी आदि के शरीर में अंतर क्या है। परीक्षा करने से परिज्ञात होता है कि मनुष्य शरीर में जो सुख सुविधाएं हैं वे पशु, पक्षी आदि के शरीर में नहीं हैं। इसलिए मनुष्य शरीर सुखप्रद और पशु आदि का शरीर दुखप्रद है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति किस कारण से होती है, इस विषय में विचार करने से ये ज्ञात होता है कि धर्माचरण से होती है। मनुष्य को ऐसा विचारना चाहिए, यदि मैं धर्माचरण करूँगा तो मनुष्य योनि मिलेगी, और यदि अधर्माचरण करूँगा तो पशु पक्षी आदि की योनि मिलेगी। यदि मुझे पशु आदि योनि मिलेगी तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा विचार कर अधर्माचरण को छोड़ देने से दुख का निवारण हो जाता है। ऐसा विचार कर अधर्माचरण छोड़ देने से दुख का निवारण हो सकता है। मनुष्य शरीर मिलने पर क्या सुख ही मिलता है अथवा दुख भी? इसका परीक्षण करने से ज्ञात होता है कि मनुष्य शरीर मिलने पर जो सुख मिलता है वह क्षणिक और दुख मिश्रित होता है। इसलिए मनुष्य शरीर मिलने पर भी अनागत दुख से मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए अनागत दुख से नितांत छूटने का उपाय जानना चाहिए। अनागत दुख को दूर करने वाला व्यक्ति अत्यंत सावधान रहता है। वह 4 बातों को जानने का प्रयास करता है कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, सुख क्या है और सुख का कारण क्या है। इन 4 विषयों के परिज्ञान से और उसके लिए आवश्यक कर्तव्य से अनागत दुख दूर किया जा सकता है। प्रत्येक प्राणी जो भी मन, वाणी और शरीर से किया करता है उस क्रिया के करने से पूर्व परीक्षा करनी चाहिए कि इस क्रिया का परिणाम क्या होगा। यदि सुख परिणाम दिखाई देता है तो उसको करना चाहिए, और दुख परिणाम सिद्ध होता है तो तत्काल छोड़ देना चाहिए। प्राय व्यक्ति क्रिया के परिणामों को बिना जाने क्रिया करता है और उसके दुखद परिणाम होने पर पश्चाताप करता है। इसका कारण हेय दुखम अनागतम को न जानना ही है। दैनिक जीवन में ऐसी मानसिक क्रियाएं बहुत होती हैं जिनका फल दुख होता है। यदि मनुष्य उन मानसिक क्रियाओं से होने वाले अनागत दुखों को जान लेता है तो उनको बंद कर देता है। आलस्य और प्रमाद अनागत दुख को दूर करने में बाधक होते हैं। यदि व्यक्ति आलस्य और प्रमाद को दूर कर देता है तो भविष्य में होने वाली अनेक हानियों से बच जाता है। आलसी व्यक्ति न शारीरिक परिश्रम करता है, न विद्या पढ़ता है और न सत्पुरुषों का संग करता है।
इसलिए भविष्य काल में उसको विविध दुख भोगने पड़ते हैं। वेद ने अनागत दुख को दूर करने के लिए ही मनुष्य को चेतावनी दी है कि हे मनुष्यों, कल तक रहेगा या नहीं रहेगा विश्वास नहीं है, ऐसे शरीर में तुम्हारा निवास है और ईश्वर ने तुम्हारा निवास चलायमान संसार में किया है। इसलिए इस परमात्मा को ही सेवन करो। इसके साथ पृथ्वी का सेवन करने वाले ही तुम लोग धर्म में स्थिर होवो। 17वें श्लोक में आया है, दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। सूत्र का अर्थ निकलता है, जीवात्मा और सत्व रज तम तथा उनसे उत्पन्न बुद्धि आदि समस्त पदार्थों का जो अज्ञान पूर्वक संबंध है वह त्याज्य है, वह दुख का कारण है। इस सूत्र में प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न महत्व आदि कार्य जगत के साथ जीवात्मा के अज्ञान पूर्वक संयोग को दुख का कारण बताया है। बुद्धि में जो सांसारिक पदार्थों के चित्र उभरते हैं उनका अनुभव करने वाला जीवात्मा है। जिन पदार्थों का बुद्धि में चित्र उभरता है उनको दृश्य कहते हैं। प्रकृति को भी दृश्य कहते हैं क्योंकि इसी से बुद्धि, अहंकार आदि समस्त दृश्य जगत उत्पन्न होता है और इस दृश्य से अज्ञान के कारण जीवात्मा का संयोग होता है और उसी संयोग से दुख की उत्पत्ति होती है। ये दृश्य चुंबक के समान है। जैसे चुंबक समीपता के कारण लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही यह दृश्य जीवात्मा के समीप होने के कारण उपकार करता है और भोग और अपवर्ग को सिद्ध करता है। इसी कारण से जीवात्मा का ये स्व बन जाता है। यदि जीवात्मा दृश्य के साथ स्व स्वामी संबंध बना लेता है तो दृश्य इसके बंधन का कारण बन जाता है और बुद्धि जीवात्मा के अनुभव का विषय बनती है। अर्थात जीवात्मा अनुभव करने वाला कर्ता और बुद्धि अनुभव क्रिया का कर्म बन जाती है। चेतन पुरुष के सानिध्य से बुद्धि चेतन सदृश स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। वास्तव में बुद्धि जड़ पदार्थ है। बुद्धि का उपादान कारण प्रकृति है और वह एक स्वतंत्र पदार्थ है, परंतु जीवात्मा के भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने वाली होने से परतंत्र है। जीवात्मा दृक् शक्ति और बुद्धि दर्शन शक्ति, इन दोनों का प्रयोजनकृत एवं प्रवाह से अनादि संयोग बंधन का कारण है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि अज्ञान के कारण आत्मा और दृश्य का संयोग होता है। ये संयोग ही बंधन का कारण है। ज्ञानपूर्वक संयोग बंधन का कारण नहीं है। यदि संबंध मात्र से बंधन का कारण माना जाए तो ईश्वर का भी बंधन होना चाहिए, क्योंकि दृश्य का संबंध ईश्वर से भी है। संयोग के हेतु को दूर कर देने से दुख की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि कारण भावात कार्य भावः, कारण के अभाव होने से कार्य का अभाव हो जाता है। जो व्यक्ति ये जानता है कि कांटे के द्वारा पैर के तल पर आघात होने से दुख होता है तो वह उस कांटे पर पैर नहीं रखता। यदि रखता है तो जूते धारण करके रखता है। इससे उसको कांटे से उत्पन्न होने वाला दुख संतप्त नहीं करता। जो भेद्यता, भेदकत्व और उसके परिहार के साधन को जानता है वह दुख को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर सत्वगुण भेद्य है, रजोगुण भेदक है और तत्व ज्ञान परिहार का साधन है। यहाँ रजोगुण तपाने वाला है अर्थात दुख देने वाला है। सत्वगुण तपने वाला अर्थात तपन क्रिया करने वाला है, क्योंकि तपन क्रिया कर्मस्थ है, अपरिणामी जीवात्मा में नहीं होती। सत्वगुण के तपने पर बुद्धि के माध्यम से विषयों का अनुभव करने वाला जीवात्मा अज्ञानता के कारण उस तपन क्रिया को अपने अंदर मान लेता है। वास्तव में दुख गुण रजस द्रव्य का है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन सूक्ष्म द्रव्यों से समस्त संसार की उत्पत्ति होती है। संसार में जो सुख है वो सत्वगुण का धर्म है, दुख रजोगुण का और मोह तमोगुण का। अज्ञानता के कारण जीवात्मा सुख, दुख और मोह को अपना गुण मान लेता है। जब ज्ञान पूर्वक दृश्य का प्रयोग करता है तो जीवात्मा समस्त बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। योग दर्शनकार ने यह कहा है कि यह दृश्य भोग और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए है। जो लोग अज्ञान युक्त हैं वे भोगों में ही संतोष कर लेते हैं
और जो तत्ववेता हैं वे भोगों में दुख देखकर उनका परित्याग कर देते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रत्येक योगाभ्यासी को ये जानना चाहिए कि अज्ञान पूर्वक प्रयोग करने से संसार के पदार्थ बंधन का कारण बनते हैं और ज्ञान पूर्वक प्रयोग करने से वे ही मोक्ष का कारण बनते हैं। वेद में भी ये बात कही गई है कि जो व्यक्ति कारण और कार्य को ठीक प्रकार से जानता है वह अमृत तत्व को प्राप्त होता है। संभूतिम च विनाशम च यस्य द्वेदो भयसः विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा संभूत्यामृतम श्रुते। हे मनुष्यों, कार्य कारण रूप वस्तु निरर्थक नहीं है, किंतु कार्य कारण के गुण, कर्म और स्वभावों को जानकर धर्मादि मोक्ष के साधनों में संयुक्त करके अपने शरीर आदि कार्य कारण को नित्यत्व से जान के मरण का भय छोड़कर मोक्ष की सिद्धि करो। अब अगले सूत्र में दृश्य का स्वरूप बताया जाता है। अगला सूत्र है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। सूत्र का अर्थ है प्रकाशशील, क्रियाशील, स्थितिशील, भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला जो पुरुष के भोग और अपवर्ग रूप प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है वह दृश्य है। प्रकाश स्वरूप वाला सत्वगुण है, क्रिया स्वभाव वाला रजोगुण है और स्थिति स्वभाव वाला तमोगुण है। ये तीन द्रव्य हैं, किसी द्रव्य के गुण नहीं, और इन तीनों के समुदाय को ही प्रकृति कहते हैं। ये गुण एक दूसरे से मिलने वाले और पृथक रहने वाले हैं, अर्थात तीनों मिलकर रहते हुए भी पृथक पृथक हैं। सृष्टि की रचना में ये मिलकर पदार्थों का उपादान कारण बनते हैं, अर्थात ईश्वर इन तीनों से सभी पदार्थ की रचना करता है। ये स्वयं सृष्टि नहीं बना सकते। इन तीन का अंगांगी भाव है। कभी कोई गुण अप्रधान और कोई प्रधान रहता है। गौण मुख्य होने पर भी दूसरे से भिन्न अपनी शक्ति वाले होते हैं। तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय शक्ति भेद से विद्यमान रहते हैं, अर्थात सत्वगुण जिन द्रव्यों की उत्पत्ति में मुख्य उपादान कारण है और रजोगुण तमोगुण गौण कारण है, वे सत्वगुण के तुल्य जातीय पदार्थ हैं, और जिन पदार्थों की उत्पत्ति के रजोगुण व तमोगुण मुख्य उपादान कारण है वे इनके तुल्य जातीय हैं। इसी प्रकार से जिस द्रव्य का जो गौण उपादान कारण है उसका वह अतुल्य जातीय है। जब जिस गुण की प्रधानता होती है तब वह विशेष रूप से अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति करता है। जब गौण रूप में रहता है तो अनुमान से उसका ज्ञान होता है। इन तीन गुणों में जीवात्मा के भोग और अपवर्ग का सामर्थ्य है। इनके बिना आत्मा इन दोनों प्रयोजनों की सिद्धि नहीं कर सकती। ये जीवात्मा से संबद्ध होकर उसका उपकार करते हैं, दूर से नहीं, परंतु केवल ये गुण भी बिना आत्मा के भोगापवर्ग की सिद्धि नहीं कर सकते। जब तीनों में से एक मुख्य होता है तो दो उसका अनुसरण करते हैं। इस रूप में इनको प्रधान कहा जाता है। इन तीनों गुणों के समूह का नाम प्रधान, प्रकृति और अव्यक्त भी है। दूसरा रूप इन गुणों का भूतेन्द्रियात्मक है। भूत शब्द पृथ्वी आदि स्थूलभूत और तन्मात्रा आदि 5 सूक्ष्म भूतों का ग्रहण होता है। इन तीन गुणों को लेकर ईश्वर समस्त पदार्थों की रचना करता है। स्वयं ये गुण या प्रकृति किसी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं बन सकते। जो लोग ये मानते हैं कि प्रकृति स्वयं संसार की रचना करती है वे प्रकृति के स्वरूप को अच्छी प्रकार नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान रहित पदार्थ किसी भी पदार्थ की रचना नहीं कर सकता। जो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान ईश्वर है वह जीवों के भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए इस संसार की रचना ज्ञान पूर्वक करता है। भोग और अपवर्ग का यह दृश्य साधन है। इसको केवल भोग का साधन समझना भयंकर भूल है। आजकल संसार में केवल इंद्रियों के भोग को ही लक्ष्य बनाकर चलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। इसी कारण संसार के प्राणी अत्यंत दुखी हैं।
जब जीवात्मा इंद्रियों के भोग को ही लक्ष्य बनाकर चलता है तब वह उसकी भोग में स्थिति होती है। जब विषय भोगों को छोड़कर ईश्वर के आनंद को भोगता है तब वह उसकी योग की स्थिति है। जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को और इन 3 गुणों के स्वरूप को अच्छे प्रकार से नहीं जानता वह इन गुणों से बने पदार्थों को ही सब कुछ समझता है। आत्मा परमात्मा के विषय में कुछ नहीं जानने से वह शुभ अशुभ कर्मों को भी मानना छोड़ देता है और जो कार्य उसके स्वार्थ को सिद्ध करता है उसी को अच्छा मानता है। कुछ लोगों का यह भी मत है कि जीवात्मा न तो करता है न भोगता है। वास्तव में यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि स्वयं जड़ पदार्थ न ज्ञान पूर्वक किसी पदार्थ की रचना कर सकते हैं और न उनका भोग कर सकते हैं। भूमि, जल, भवन आदि जड़ पदार्थ उद्देश्य बनाकर बुद्धिपूर्वक किसी भी कार्य को नहीं कर सकते और न पदार्थों का भोग कर सकते हैं। यह प्रकृति और इससे बनी सृष्टि ज्ञान, कर्म, उपासना का साधन है। जीवात्मा सृष्टि के पदार्थों से कर्म करता है और शुभ अशुभ कर्मों का फल ईश्वर की व्यवस्था से भोगता है। यहाँ व्यास भाष्य में सत्वादि गुणों को कर्ता कहा है और जीव को अकर्ता और साक्षी नाम से कहा है। इन शब्दों का तात्पर्य ये समझना चाहिए कि जीव अकेला स्वयं किसी कार्य को नहीं कर पाता, इसलिए उसे अकर्ता कहा। वस्तु लेना, देना, दौड़ना आदि कार्यों का संपादन जीवात्मा अहंकार, मन, इंद्रियों और शरीर आदि की सहायता से ही कर पाता है। इसलिए सत्वादि गुणों को इस अर्थ में कर्ता कहा है कि कार्य संपादन में ये पदार्थ सीधे सहायक होते हैं, जबकि कर्मों की अच्छाई बुराई या अच्छे बुरे फल भोगने का उत्तरदायित्व जीवात्मा का ही होता है। जीवात्मा को साक्षी इसलिए कहा है क्योंकि वह अपने मन, इंद्रियों, शरीर आदि के द्वारा संपादित किए जाने वाले कर्मों और स्वयं भोगे जाने वाले सुख दुखों को स्वयं देखता भी है। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि कर्ता भोक्ता कोई और है। जीव तो केवल देखता है, देखने के कारण जीव को साक्षी कह दिया गया है। वास्तव में उपर्युक्त विवरण के अनुसार कर्मों का उत्तरदायित्व भी जीव का है। वही अपने कर्मों के फल यानी सुख दुख का भोक्ता भी है और इन सब को देखने वाला भी है, इसलिए वो साक्षी भी है। भोग और अपवर्ग को बुद्धि में वर्तमान कहा गया है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये दोनों बुद्धि में रहते हैं और जीवात्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर जानना चाहिए कि भोग सांसारिक सुख दुख हैं और अपवर्ग मोक्ष अर्थात ईश्वर का नित्य आनंद है। सांसारिक सुख दुख प्राकृतिक पदार्थों का गुण है और नित्य आनंद ईश्वर का गुण है। ये दोनों बुद्धि अथवा ज्ञान के द्वारा भोगे जाते हैं, अर्थात लौकिक सुख दुख अंतःकरण रूपी बुद्धि से और मोक्ष का नित्य सुख ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से भोगा जाता है। इसलिए इसको बुद्धिस्त कहा जाता है। इनके भोगने से जीवात्मा में कुछ घुलता मिलता नहीं है। इनका भोग करने पर भी जीवात्मा का स्वरूप शुद्ध ही बना रहता है। अब अगला सूत्र दृश्य गुणों के स्वरूप भेद के निर्णयार्थ कहा जाता है। 19वें सूत्र में आया है विशेषा विशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी। इस सूत्र में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों की विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंग ये 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। उनमें से आकाश आदि 5 स्थूलभूत, शब्द आदि 5 तन्मात्र अविशेषों का विशेष परिणाम है। अर्थात ये 5 स्थूलभूत 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन जो उभय इंद्रिय है, ये अहंकार अविशेष का विशेष परिणाम है। अर्थात इसका अहंकार उपादान कारण है। यह सत्व आदि गुणों का 16 संख्या वाला विशेष परिणाम है। अर्थात गुणों की अभिव्यक्ति विशिष्ट रूप से होने से इस अवस्था का नाम विशेष रखा है। इनका विशेष नाम रखने का कारण यह है कि 16 पदार्थ महत्त्व, अहंकार, तन्मात्राओं की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप वाले हैं।
शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, ये 1, 2, 3, 4, 5 लक्षण वाली हैं। अर्थात आकाश तन्मात्रा 1 लक्षण वाली, शब्द अर्थ वाली। स्पर्श तन्मात्रा 2 लक्षण वाली, अर्थात शब्द और स्पर्श धर्म वाली। रूप तन्मात्रा 3 लक्षण वाली, शब्द, स्पर्श एवं रूप धर्म वाली। इसी प्रकार रस तन्मात्रा 4 लक्षण वाली और गंध तन्मात्रा 5 लक्षण वाली है। ये शब्द आदि तन्मात्रा और अहंकार सत्वादि गुणों का अविशेष परिणाम है। इस अवस्था में इनकी विशेष अभिव्यक्ति न होने से अविशेष नाम रखा गया है। ये अविशेष परिणाम महत्त्व से उत्पन्न होता है, अर्थात महत्त्व इसका उपादान कारण है। महत्त्व लिंग मात्र है, क्योंकि इसमें प्रकृति से भिन्न कुछ कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। इसका उपादान कारण प्रकृति है। प्रकृति अलिंग है, क्योंकि उसका कोई भी लक्षण प्रकट नहीं होता। यहाँ पर बतलाया गया है कि पृथ्वी आदि 5 भूतों का उपादान कारण 5 तन्मात्राएं हैं। दशेंद्रिय एक मन, इसका उपादान कारण अहंकार है। अहंकार का उपादान कारण महत्त्व है और महत्त्व का उपादान कारण प्रकृति है। जब ईश्वर सृष्टि का प्रलय करता है तो पृथ्वी आदि स्थूलभूत तन्मात्राओं में लीन हो जाते हैं। 5 तन्मात्राएं, दशेंद्रियां और मन अहंकार में लीन हो जाते हैं। अहंकार महत्त्व में लीन हो जाता है, महत्त्व प्रकृति में लीन हो जाता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि सृष्टि का प्रलय अपने आप नहीं होता, प्रलय करने वाला ईश्वर है। गुणों की अलिंग अवस्था में जीवात्मा के भोग और अपवर्ग उसके हेतु नहीं होते, अर्थात ये दोनों प्रयोजन प्रकृति को उत्पन्न करने के कारण नहीं होते, क्योंकि प्रकृति अनादि है। भोग और अपवर्ग को तथा विशेष, अविशेष और लिंग मात्र, इन 3 अवस्थाओं को उत्पन्न करने वाले कारण हैं। सत्वादि 3 गुण संसार के उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उत्पत्ति और विनाश स्वरूप वाले जैसे प्रतीत होते हैं। वास्तव में इन गुणों की न तो उत्पत्ति होती है न विनाश होता है। जैसे देवदत्त दरिद्र हो रहा है क्योंकि इसकी गौएं मर रही हैं। गौओं के मरने से देवदत्त की आत्मा का नाश नहीं होता, वैसे ही महत्त्ववादी समस्त सांसारिक पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु इनके उपादान कारण सत्वादि 3 गुणों की न तो उत्पत्ति होती है और न विनाश होता है। सूत्रकार ने तीनों गुणों की 4 अवस्थाएं बताई हैं। योगाभ्यासी इन गुणों की 4 अवस्थाओं को जानकर आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने में समर्थ हो जाता है। इनके स्वरूप को ठीक प्रकार से न जानने से भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि कुछ लोग ये मानते हैं कि प्रकृति का विकास होते होते चेतन पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं और वे चेतन पदार्थ विनाश को प्राप्त होते होते जड़ बन जाते हैं। वास्तविकता यह है कि जड़ पदार्थ कभी भी चेतन नहीं बनता और चेतन पदार्थ कभी भी जड़ नहीं बनता। ये सत्वादि गुण जड़ पदार्थ हैं, अर्थात ज्ञान रहित हैं। इनसे चेतन पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता। सांख्यकार महर्षि कपिल जी ने इस विषय में कहा है, उपादान नियमात, अर्थात उपादान में जो गुण होते हैं वे ही उससे उत्पन्न कार्य में आते हैं, अन्य नहीं। इसलिए जड़ प्रकृति से चेतन जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रकृति से भिन्न चेतन पदार्थ 2 हैं, एक जीवात्मा और दूसरा ईश्वर। इनका कोई उपादान कारण नहीं है और ये भी किसी के उपादान कारण नहीं है। इसलिए इन 3 गुणों की 4 अवस्थाओं को न जानकर ईश्वर को साध्य, जीवात्मा को साधक और प्रकृति को साधन मान करके कृतकृत्यता को सिद्ध करना चाहिए। अब दृश्य का व्याख्यान हो गया है। अब दृष्टा के स्वरूप के निश्चय के लिए ये सूत्र लिखा जाता है। 20वें सूत्र में कहा है, दृष्टा हसी मात्रः शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्य, अर्थात देखने वाला ज्ञान स्वरूप जीवात्मा प्राकृतिक पदार्थों के सम्मिश्रण से रहित तथा अज्ञान, अधर्म, विकार आदि दोषों से स्वभावतः रहित होता हुआ भी चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है। इस सूत्र में जीवात्मा का स्वरूप बताया है।
जीवात्मा दृष्टा है, अर्थात जानने वाला है, और वह बुद्धि की वृत्तियों के अनुसार देखता है। आत्मा को दृश्य मात्र कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि जीवात्मा चेतन पदार्थ है, जड़ नहीं। आत्मा में ज्ञानी गुण स्वाभाविक हैं और बल इच्छादि भी उसके स्वाभाविक गुण हैं। मन इंद्रियों के द्वारा पदार्थों के जो आकार प्रकार बुद्धि में उतरते हैं, उसी के अनुसार जीवात्मा देखता है। आत्मा बुद्धि के साथ कुछ समानता रखता है और कुछ असमानता। बुद्धि के समक्ष जो पदार्थ उपस्थित होते हैं, उनका वह चित्र उतारती है, और जो पदार्थ उसके समक्ष नहीं होते, उनका चित्र नहीं उतारती। जिनका चित्र उतरता है वो ज्ञात हैं, जिनका चित्र नहीं उतरता वे अज्ञात हैं। अर्थात चित्र वाले पदार्थों को आत्मा जानता है, अन्यों को नहीं। वह पदार्थों का ज्ञात और अज्ञात रहना बुद्धि के परिणामीत्व को सिद्ध करता है। बुद्धि में पदार्थों का जो भी आकार प्रकार उतरता है, उसको जीवात्मा सदा जानता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बुद्धि में कोई चित्र उतरे और उसको जीवात्मा न जाने। इसी कारण से जीवात्मा अपरिणामी है। इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि परिवर्तनशील है, आत्मा नहीं। बुद्धि सत्वादि 3 गुणों का संघात रूप होकर कार्यों को सिद्ध करती है, इसलिए यह परार्थ है, अर्थात आत्मा के लिए है। जैसे भवन आदि पदार्थ संघात रूप में होकर जीव के प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, बुद्धि भी वैसे ही करती है। इसलिए परार्थ दूसरों के लिए कही जाती है, आत्मा दूसरों के लिए नहीं। अतः वह स्वार्थ कहा जाता है। बुद्धि सत्वादि 3 गुणों से बनी है, इसलिए वो जड़ है। जीवात्मा 3 गुणों का भोगता है, अर्थ वह चेतन है। यही बुद्धि और आत्मा की असमान रूपता कही जाती है। बुद्धि और आत्मा की समान रूपता यह है कि बुद्धि में जो विविध पदार्थों के आकार प्रकार उतरते हैं, उनको उसी रूप में देखता हुआ आत्मा अज्ञानता के कारण उनको और स्वयं को एक समझता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि प्राकृतिक पदार्थों के गुण हैं, परंतु अज्ञानता के कारण जीवात्मा इनको अपने से भिन्न नहीं समझता। बुद्धि और जीवात्मा का निकटतम संबंध है। अज्ञानता के कारण कभी कभी जीवात्मा बुद्धि जैसा जड़ पदार्थ दिखता है और कभी जीव के साथ बुद्धि चेतनवत दिखाई देती है। वास्तव में ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। बुद्धि जड़ पदार्थ है और जीवात्मा चेतन पदार्थ है। जब आत्मा बुद्धि वृत्तियों को स्वयं से पृथक नहीं जानता, तब अस्मिता क्लेश की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति अपने स्वरूप को ठीक प्रकार से जान जाता है, तो ये भ्रांति दूर हो जाती है कि मैं और बुद्धि एक हैं। आत्मा के स्वरूप को ठीक प्रकार से जानने से व्यक्ति बुद्धि मन इंद्रियों के अधीन नहीं होता। इनको अपने वश में करके मोक्ष की सिद्धि करता है। अपने स्वरूप को समझने पर ईश्वर का स्वरूप भी शीघ्र ज्ञात हो जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानता, वह ईश्वर स्वरूप को भी नहीं जान सकता। संसार के अनेक लोग यह मानते हैं कि जीवात्मा ईश्वर का ही एक अंश है। कुछ लोग कहते हैं कि यह आत्मा प्रकृति के अंशों से बना है, इत्यादि अनेक मान्यताएं हैं। यदि जीवात्मा के स्वरूप को ठीक प्रकार से जान लिया जाए, तो ये सब भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। प्राय व्यक्ति ये समझते हैं कि मन विषयों में स्वयं चला जाता है। ये भ्रांति का कारण यही है कि जीवात्मा के स्वरूप को नहीं जानते। यदि व्यक्ति शांत वातावरण में राग द्वेष से रहित होकर निरीक्षण परीक्षण करे, तो ये परिज्ञान हो जाएगा कि मन आदि सभी उपकरणों को मैं चलाता हूँ। उपनिषदकार ने ये इस विषय में कहा है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयाना हुविर्यांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियः मनोयुक्तं भोक्तेया हुर्मनिषिणः। कठोपनिषद में ये आया है। इसका अर्थ ये है कि आत्मा को रथ का स्वामी जानो, शरीर को तो रथ ही जानो, बुद्धि को सारथी जानो और मन को लगाम ही जानो। इंद्रियों को घोड़े कहते हैं, विषयों को उनमें गोचर भूमि मार्ग कहते हैं
मनीषी विद्वान इंद्रियों व मन से युक्त आत्मा को भोगता है, ये कहते हैं। 21वें सूत्र में कहा है तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। उस दृष्टा जीवात्मा के भोग और अपवर्ग के लिए ही दृश्य का स्वरूप है, अर्थात इसका कोई अपना प्रयोजन नहीं है। इस सूत्र में विशेष निर्णय किया गया है कि सत्व आदि 3 गुणों से महतत्व से लेकर पृथ्वी आदि स्थूल तत्वों तक की रचना जीवात्मा के लिए होती है। ईश्वर पूर्ण काम है, उसको अपने लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति जड़ होने से न सृष्टि की रचना कर सकती है और न उससे बने पदार्थों का भोग कर सकती है। जीवात्मा चेतन पदार्थ है और उसमें बल भी है, परंतु आत्मा का आनंद नहीं है, अतः वह आनंद स्वरूप नहीं है। जो प्रकृति से बने पदार्थों में सुख है वह भी जीव में नहीं है। सृष्टि की रचना के बिना न जीवात्मा कर्म कर सकता है और न कर्मों का फल भोग सकता है। महतत्व से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि की रचना हो जाने पर जीव कर्म करने में, भोग भोगने में और मोक्ष प्राप्ति में असमर्थ है। कुछ लोग कहते हैं कि जीवात्मा आनंद स्वरूप है। यदि आनंद स्वरूप होता तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि भी ये न कहते कि जीवात्मा के लिए ही सृष्टि की रचना हुई है। दूसरी बात यह है कि आत्मा आनंद स्वरूप होता तो वह दुख मिश्रित संसारिक भोगों में क्यों पड़ता। यदि जीव का आनंद गुण स्वाभाविक है तो ईश्वर के आनंद की प्राप्ति के लिए ऋषियों ने योगाभ्यास का विधान क्यों किया। इसलिए आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है। अब आता है 22वां सूत्र, और 22वें सूत्र में कहा है कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टः तदन्य साधारणत्वात्। इस सूत्र में बतलाया गया है कि कृतकृत्य पुरुष के लिए दृश्य नष्ट जैसा होने पर भी अन्य पुरुषों के लिए प्रयोजन वाला होने से नष्ट जैसा नहीं है। जो व्यक्ति योगाभ्यास करते करते ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचकर मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, उसके लिए यह संसार प्रयोजनहीन हो जाता है। परंतु जिन जीवात्माओं ने अभी तक भोग और मोक्ष को सिद्ध नहीं किया है, उनके लिए इसकी सार्थकता बनी रहती है, अर्थात उनके लिए भोग और मोक्ष को सिद्ध करने का सामर्थ्य सांसारिक पदार्थों में बना रहता है। इसी कारण से जीवात्मा और बुद्धि आदि प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों का संयोग प्रवाह से अनादि है। पूर्व सृष्टि में जो बुद्धि शरीर आदि उपकरण जीवात्मा के थे वे प्रलय अवस्था में नष्ट हो गए। उसको ईश्वर ने उसी प्रकार के साधन इस सृष्टि में दिए हैं। यदि जीवात्मा इस सृष्टि काल में अथवा आने वाली अनेक सृष्टियों में मोक्ष को प्राप्त न करे तो उसके साथ उन बुद्धि आदि साधनों का संबंध प्रवाह से चलता रहेगा। जीव का बुद्धि आदि के साथ सृष्टि से संयोग होना, प्रलय में वियोग होना प्रवाह से अनादि कहलाता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों अनादि हैं। जीवात्मा का सत्वादि 3 गुणों और इनसे उत्पन्न बुद्धि, अहंकार, मन आदि के साथ संबंध प्रवाह से अनादि है। यद्यपि मोक्ष काल में यह संयोग समाप्त हो जाता है, परंतु मुक्ति से पुनरावृत्ति होने पर वह पुनः प्रवृत्त हो जाता है, अर्थात जीवात्मा के शुभ अशुभ कर्मानुसार ईश्वर इस संयोग की स्थापना कर देता है। यह संयोग प्रवाह से अनादि और अनंत है। प्रत्येक योगाभ्यासी को यह जानना चाहिए कि बुद्धि, शरीर आदि समस्त पदार्थ ईश्वरकृत हैं और इनका व मेरा संबंध अनित्य है। अतः शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इन सांसारिक पदार्थों को ईश्वर के न मानकर अपना मानता है और इनके साथ अपना संबंध भी नित्य मानता है, वह बंधन का भागी होता है। इसलिए समस्त पदार्थों को ईश्वरकृत मानकर उनके साथ अपने संबंध को अनित्य जानकर ईश्वर प्राप्ति को लक्ष्य बनाने से व्यक्ति कृतार्थ होता है, अन्यथा नहीं। साधकों, कर्म, क्लेश और दुख का ये चक्र अनंत प्रतीत होता है, परंतु विवेक का एक प्रकाश उसे भेद सकता है। जब दृष्टा स्वयं को पहचान लेता है तभी वास्तविक शांति प्रारंभ होती है। अब प्रश्न ये नहीं है कि दुख क्यों है, प्रश्न ये है कि कब तक हम अविद्या में रहना चाहते हैं। इस बात को गहराई से समझें और अविद्या से मुक्त होने का प्रयत्न करें।
ओम शांति शांति शांति।